दोस्तों नमस्कार। मैं इंजीनियर अजय कुमार वोकल फॉर लोकल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आपसे निवेश की बात करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस कोरोना महामारी की वजह से जो लोग नौकरियां करते थे दूसरे दूसरे शहरों में, वहां से नौकरियां छोड़ छोड़ के अपने घरों की तरफ पलायन कर गए। आज हम देख रहे हैं कि जो आदमी अपने बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। उसकी जो जमा पूंजी या ज़मीन है वो बिकती चली जा रही है। हमने कभी नहीं सोचा निवेश करने के बारे में, क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसा चल रहा वैसे ही चलते रहेगा, हमारी ये जो नौकरी है ऐसी ही रहेगी और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सोचिए, हमारे पिताजी या उनके पिताजी कभी, उस ज़माने में बैंक बहुत कम हुआ करते थे, छोटी छोटी बचत करते थे, सोना खरीद लेते थे, जेवर खरीद लेते थे, और गांव में तो लोग ज़मीन में गाड़ के पैसा रखते थे। उनकी ज़रूरतें बहुत कम थीं। आज हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली हैं और निवेश के बारे में नहीं सोच रहे। देखिए दोस्तों, आज हमने बचत तो बंद ही कर दिया और साथ में आगे की बचत को भी ख़त्म कर दिया, क्योंकि हम लोन लेने लग गए। और लोन लेके जब हम कोई काम करते हैं, आज जैसे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, किसी ने स्कूटर मोटरसाइकिल ख़रीदा है, किसी ने कार ख़रीदी है, किसी ने मकान ख़रीदा था लोन लेके, आज जब नौकरी चली गई, तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो उसकी भी बिकने की नौबत आ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप बचत की आदत डालें। छोटी छोटी बचतें हो सकती हैं। आप अपने बच्चों को भी अभी से बचत के बारे में बताना शुरू करें। बचत के कई तरह के तरीके होते हैं। लोगों के जो अपने इन्वेस्टमेंट हैं, उनको सबका एम अलग अलग होता है। किसी की एज कम होती है, किसी की एज ज़्यादा होती है। तो जो हमारे बचत के तरीके हैं, जो हमारे निवेश के तरीके हैं, वो 3 तरह के होते हैं, जिससे हम लघु, मध्यम और दीर्घ, या हम शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म की बात करें। हर बचत का करने का एक हमारा मोटो होता है, एक एम होता है। जो शॉर्ट टर्म के हमारे बचत होती हैं, जो लघु बचतें होती हैं, वो हमको ये जो आने वाले समय में छोटे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद जो खर्चे आने वाले होते हैं, उनको देख के हम बचत करते हैं। कुछ ऐसी बचतें होती हैं कि जब हम देखते हैं जब हमारे बच्चे पढ़ने लायक होंगे तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए। और कुछ बचत होती हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, जो कि दीर्घ अवधि के लिए होती हैं। जैसे हमारा लेना, आपका रियल इस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि हम 20 साल बाद बेचेंगे, या लॉन्ग टर्म की एफडीज़ हो गई, या म्यूचुअल फंड्स हो गए लॉन्ग टर्म के। तो ये होती हैं हमारे दीर्घ अवधि वाले बचत। तीनों बहुत ज़रूरी हैं। जो एक बचत होती है जो हम सेविंग अकाउंट में अपने रखते हैं, कि जैसे हमें कोई परेशानी आई तो हमें कल पैसा चाहिए तो कल पैसा मिल जाए। इसी तरह से लोगों ने सोने में भी निवेश किया हुआ है। सोना निवेश का एक बहुत अच्छा साधन रहा है हमारे पुराने ज़माने के लोगों को। दोस्तों आज हम लोगों ने जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में निवेश करना टोटल बंद कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि आपके 1 या 2 सिगरेट या 1-2 पान, या आप जो छोटे छोटे से खर्चे डेली कर देते जो अनजाने में आपको पता नहीं है, उतने से आपको 5 से 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है। डेली आप 10-15 रुपये, 20 रुपये बचा के आप अच्छा खासा स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं। लेकिन हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता। हमने आजकल घरों में हमने देखा है बच्चों के गुल्लक भी ख़त्म हो गए हैं। गुल्लक में हम लोग पहले पैसा डाला करते थे और जब पैसा ज़्यादा हो जाता था उसको निकाल के बैंक में डाल दिया जाता था, जो हमारी पढ़ाई के काम आता था। उसको भी हमने करना बंद कर दिया और उल्टा हमने उधार लेना शुरू कर दिया। आज इस महामारी में लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोन ले रखे थे। तो दोस्तों निवेश करने के बहुत साधन हैं। जैसे मैंने आपको बोला, लघु अवधि के, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि के निवेश। ये निवेश जो हमारा सब्जेक्ट है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको हम 2-3 एपिसोड में कवर करेंगे। कितनी तरह के हमारे निवेश होते हैं, कहाँ कहाँ हमें करना चाहिए, किस तरह से बचत करनी चाहिए, कितना हमारा जीवन बीमा होना चाहिए, कितना हमारा स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।
आज लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं जो कुछ खाते पीते भी नहीं है, और कैंसर जैसी बीमारी या हार्ट जैसी बीमारी में 5 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर वही हम स्वास्थ्य बीमा करा लेते तो वहाँ से पैसा मिल जाता है, अगर हमने बचत की होती तो अब तक वो हमारे काम आता। तो इन सारी बचतों के बारे में दोस्तों मैं आपको अपने ऐसी एपिसोड में अगले 3 या 4 एपिसोड में पूरा कवर करूंगा। और मैं एक चीज़ ये भी सोचता हूं कि कुछ लोग शेयर मार्केट में भी होते हैं, तो हर एपिसोड में उनको मैं एक शेयर के बारे में ज़रूर बताऊंगा कि वो उसको 2 से 3 महीने और 6 महीने की अवधि के लिए खरीदें। आज का मेरा एक टिप है, कैडला हेल्थ केयर का शेयर है जो कि 364 या 370 के आसपास आपको मिलेगा। आप इसको खरीद लें और 3 महीने के लिए रख लें, आप देखिएगा आपको अच्छा फ़ायदा होगा। दोस्तों आज मैं अपने इस सब्जेक्ट को यहीं समाप्त करता हूं, और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको नई जानकारियां मैं दूंगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, नमस्कार।